बात करेंगे समान पार्क की, जहां पीटीआई के मुश्तिल कारकुन ताहाल मौजूद हैं। सुंदरदास रोड पर पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। तो वहीं धर्मपुरा की बात करें तो धर्मपुरा फाटक पर ट्रेन को रोक लिया गया। मुश्तिल कारकुनान की ट्रेन को आग लगाने की भी कोशिश। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में निजी और सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया गया है। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, ज़मान पार्क के अतराफ़ में कशीदगी ताहाल बरकरार है। कारकुनान मौजूद हैं और यहाँ पर जो ज़मान पार्क के सामने माल रोड से धर्मपुरा की तरफ जाने वाली सड़क है वो रास्ता बिल्कुल बंद किया गया है नहर के साथ। ताहम दूसरी तरफ जो धर्मपुरा से माल रोड की तरफ रास्ता जा रहा है वो रास्ता खुला हुआ और वहाँ पर ट्रैफिक रवानदवा है। लेकिन ज़मान पार्क की साइड पर जो इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पर कैंप लगे हुए हैं, वहाँ पर कारकुन भी मौजूद हैं और काफ़ी मुश्तल भी दिखाई देते हैं। माल रोड से जैसे ही ज़मान पार्क की तरफ मुड़े तो वहाँ पर एक कंटेनर ताहाल जलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि रात गया वहाँ पर आग लगाई गई थी उस कंटेनर्स को, वहाँ पर उसके निशान बाकी है। उससे आगे भी एक और सरकारी गाड़ी है जो वासा की है वो भी जली हुई ताहाल यहाँ पर मौजूद है। जबकि दो नाखुशगवार वाक़यात आज भी हुए हैं जिसमें ठंडी सड़क जिसे सुंदरदास रोड भी कहा जाता है वहाँ पर एक पुलिस वैन को आग लगाई गई और इसके साथ ही धर्मपुरा फाटक पर जो रेलवे ट्रेन गुजरती है उसे भी वहाँ रोका गया, लेकिन वहाँ पर कुछ ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी नहीं हुई और ट्रेन बाफाजत वहाँ से गुजर गई। इस वक्त जो यहाँ सूरत हाल है ज़मान पार्क के अतराफ़ में कारकुनान मौजूद हैं। धर्मपुरा पुल के पास पुलिस के चंद नौजवान ज़रूर मौजूद हैं लेकिन वो काफ़ी पीछे हैं। ताहम माल रोड की तरफ पुलिस नज़र नहीं आ रही। ज़्यादातर कारकुनान ही हैं जो यहाँ पर गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जगह जगह सड़क पर पथराव के निशान, बोतलें टूटी हुई, इस किस्म के तमाम निशानात यहाँ पर मौजूद हैं जो किस कशीदगी को ज़ाहिर करते हैं। ताहम जैसा कि पहले आम हालात में यहाँ पर ज़मान पार्क के बाहर कैंपों में रौनक होती थी, हल्ला गुल्ला होता था, वो सूरत हाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तनाव की कैफियत है। जैसे ही कारकुनों को पुलिस की कोई आमद का पता लगता है या किसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे का यहाँ पर आने का पता लगता है तो उनकी जानब से मुस्तैदी दिखाई जाती है और उनमें भी इश्तियाल पाया जाता है। ताहम आम लोगों के साथ यहाँ पर अगर कोई गुजरने की कोशिश कर रहा है तो गाड़ियाँ नहीं गुजरने दी जा रही। ताहम बाज़ मोटरसाइकिल्स यहाँ से गुजर रहे हैं और आम शहरियों को यहाँ पर भी कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन मजमूई तौर पर ज़मान पार्क के बाहर जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और मुकम्मल तौर पर पीटीआई के कारकुनों के कंट्रोल में है। जी अच्छा जाहिद, जैसा कि आपने बताया है कि जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और जैसे ही हंगामा जो है वो शुरू हो जाता है तो पुलिस आगे आती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी बताएगा कि पुलिस की तादाद कम है कारकुनान की निस्बत? जी नहीं, पुलिस जैसा कि मैंने पहले कहा कि माल रोड की तरफ हमें पुलिस कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती माल रोड के अतराफ़ में। लेकिन जो धर्मपुरा की साइड है वहाँ पर पुलिस के चंद जवान और बाकायदा एंटी राइट फोर्स जो है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो भी वहाँ से काफ़ी दूर है और कारकुनों की पहुँच से या कारकुनों तक उनकी भी रसाई नज़र नहीं आती। ताहम जो एक मुश्तल और इश्तियाल अंगेज़ी है वो यकीनन यहाँ पे नज़र आते हैं। इस वक्त हम अगर कैमरे की आँख से आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं, हेलो, इस वक्त भी जो सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है वो इसी किस्म की है जिसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट, थोड़ा सा रास्ता मिला इनको यहाँ से गुजरने का तो मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से गुजर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें ये धर्मपुरा अंडरपास जो है वहाँ से ये गाड़ियाँ मोटरसाइकिल गुजरते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन गाड़ी को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ माल रोड की तरफ कहा जा रहा है कि अब पुलिस की आमद शुरू हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा मज़ीद इश्तियाल फैलता हुआ नज़र आ रहा है और माल रोड की जानब से पुलिस ने थोड़ा सा रास्ता खुलवाने की कोशिश की है। ताहम अभी तक सिर्फ मोटरसाइकिल यहाँ से गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से नहीं गुजर रही। ताहम जो इस वक्त सूरत हाल है एक तनाव की कैफियत है, कारकुनान अपने तौर पर। अच्छा जाहिद, वैसे तो हम फुटेज में देख सकते हैं कि जो ट्रेन को रोका गया था वो अभी भी ताहाल वहीं पर मौजूद है। अभी क्या सूरत हाल है, क्या कारकुनान जो हैं अभी भी ट्रेन के इर्द गिर्द मौजूद हैं? जी नहीं, गाड़ी यहाँ से बाफाजत रवाना हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उसे रोका गया था लेकिन उसके बाद गाड़ी यहाँ से रवाना हो चुकी है। ताहम कारकुनान का जो मुकम्मल कंट्रोल है इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर जो कैनाल रोड है उस पर कारकुनान का कंट्रोल बिल्कुल मौजूद है और यहाँ पर उनकी तमाम तर तादाद जितनी भी है वो यहाँ पर देखी जा रही है। इस वक्त भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है जिसमें कारकुनान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बाकायदा अपनी पोजीशन संभाले हुए। तो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है कैमरे की आंख से आपको दिखाते हैं, इस ताज़ा तरीन सूरत हाल ये धर्मपुरा
पुल की साइड है। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि एक सरकारी ट्रक है जो कि एक बैरियर के आगे रोका गया है। ताहम पुलिस यहाँ पर दूर तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन इससे काफ़ी आगे पुलिस का एक ट्रक खड़ा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कारकुनान उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा। तो इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें ताहाल यहाँ पर एक ऐसी सूरत नजर आती है। अच्छा जाहिद, ये बताइएगा कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और आपको सूरत हाल कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, ज़मान पार्क की जो बाहर की सड़क है जो कि माल रोड से धर्मपुरा की जानब जा रही है, वो बिल्कुल बंद की गई है। सिर्फ मोटरसाइकिल साइड से या फुटपाथ से होते हुए अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब कुछ ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा हुई है और माल रोड की तरफ पुलिस ने कुछ कंटेनर्स हटाने की कोशिश की है। ताहम अब मोटरसाइकिलिस्ट अभी तक जो ज़मान पार्क के बाहर वाली सड़क है वहाँ से अब गुजरना शुरू हो चुके हैं, लेकिन गाड़ियाँ ताहाल नहीं गुजर रही, क्योंकि एक कंटेनर जो कि माल रोड के बिल्कुल किनारे और ज़मान पार्क के आगाज़ पर मौजूद है, वो जलती हुई हालत में वहाँ पर रात से मौजूद है। उसमें हल्की हल्की आग सुलग रही है और यही सूरत हाल नज़र आ रही है। उसके आगे भी एक वासा का एक कंटेनर था, बाउज़र था पानी वाला, उसको भी आग लगाई गई थी, वो भी वहाँ पर मौजूद है। और ये सूरत हाल मजमूई तौर पर ऐसी नज़र आ रही है जिसमें कारकुनान अपने तौर पर तमाम तर इक़दाम करते हुए नज़र आ रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने तौर पर इस सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ताहम बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी नफरी कुछ पुलिस की इस वक्त ज़मान पार्क के इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रही। जी ठीक है, जाहिद आबिद जो थे वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं और लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट करते रहिएगा। फिल वक्त के लिए शुक्रिया। पीटीआई कारकुनों का तीसरे रोज़ भी पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस निजी और सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। गुज़िश्ता रात फिरोजपुर रोड पर 2 कंटेनर्स को आग लगा दी गई। नजर आतिश किया गया कंटेनर कलमा चौक पर ताहाल मौजूद है। मज़ीद तफसीलात देंगे ज़ैनुल से, बताइए ज़ैन। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई कारकुनान की जानिब से शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया गया और लाहौर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किए गए और बेशतर मुकामात पर ये पुरतशद्दुद जो एहतजाज है वो देखने में आया। कारकुनान की जानिब से जलाओ घराव किया गया, सरकारी और प्राइवेट इमलाक को नुकसान भी पहुँचाया गया और बेशतर मुकामात पर आग भी लगा दी गई। और अभी भी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी ये देखने में आया कि पीटीआई के कारकुनान मुख्तलिफ टोलियों और जत्थों की शक्ल में किसी मुकाम पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर एहतजाज किया जाता है, जो इमलाक होती हैं उनको नुकसान पहुँचाया जाता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस उनको अभी तक हिरासत में लेने में नाकाम नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ ही ऐसा एक वाक़या कलमा चौक के मुकाम पर पेश आया कि यहाँ पर कराची से लाए हुए कपड़े से भरा हुआ जो कंटेनर था उसको मुबैना तौर पर जला दिया गया। मैं इस वक्त कलमा चौक के मुकाम पर ही मौजूद हूँ और ये है वो कंटेनर जिसका आप फ्रंट हिस्सा देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुका है। कोई भी चीज़ इसमें अभी तक सलामत नहीं बची। इसके टायरों की सूरत हाल देखें तो उसमें अभी तक आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ यही नहीं, ये तो प्राइवेट इमलाक हैं और इसका जो तखमीना है वो लगाया गया तकरीबन 10 करोड़ रुपए का सिर्फ एक बंदे का नुकसान हुआ है। 7 से 8 करोड़ रुपए का अंदर सामान मौजूद था। 1.5 से 2 करोड़ रुपए मालियत का ये कंटेनर है जो कि जल चुका है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद जो दीगर सरकारी इमलाक हैं जिसमें ये जो ट्रैफिक सिग्नल हैं ये भी जल चुके हैं, जो सेफ सिटी के कैमराज हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। तो इस तरह के वाक़यात शहर भर में देखने में आ रहे हैं कि पुरतशद्दुद एहतजाज के नतीजे में सरकारी और प्राइवेट इमलाक को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जलाया जा रहा है और तोड़ फोड़ की जा रही है। अपडेट करने का ताजर बरादरी ने पीटीआई की हड़ताल से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आज शहर की तमाम मार्केटें खुली रहेंगी। चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप लाहौर चैम्बर्स अली हसन असगर ने वाज़े कर दिया, हुकूमत से मार्केटों और बाज़ारों में सिक्योरिटी के मुनासिब इक़दाम करने की अपील है। इससे पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल शहर की परचून मार्केटों समेत होलसेल मार्केटें जो है मामूल के मुताबिक खुली है, क्योंकि शहर की ताजर बरादरी और मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस की जानिब से जो है वो आज की जो हड़ताल की काल थी उससे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार किया गया। पायनियर बिजनेस मैन ग्रुप लाहौर चैम्बर ने आज की हड़ताल से जो है मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार गुज़िश्ता रोज़ ही कर दिया था और अपने तमाम अहदेदारान को
मार्केट जो अहदेदारान और साथ ही साथ बाजारों के मेंबरान को भी ये आगाह कर दिया था कि आज जो है कारोबार मामूल के मुताबिक होगा। और इस हवाले से चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन असगर की जानिब से जो है हुकूमत पंजाब से भी अपील की गई थी कि मार्केटों में मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ अंजुमन ताजिरान लाहौर कायदे आज़म ग्रुप के चेयरमैन वकार अली मियाँ की जानिब से भी जो है वो आज की हड़ताल से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया गया और यही कहा गया है कि तमाम कारोबारी अदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। जबकि जो सदर लाहौर ट्रेडर एसोसिएशन शेख हैदर हुसैन की जानिब से भी ये ताजर बरादरी को कॉल दी गई थी कि आज की हड़ताल जो है उससे लातल्की का इजहार किया जाए, कारोबार जो है मामूल के मुताबिक किए जाए। कारोबारी, तजारती और माशी सरगर्मियाँ जो है बाजारों मार्केटों में मुकम्मल तौर पर चलती रहेंगी। माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन के सदर सुहेल महमूद भट्ट की जानिब से भी यही जो है वो लातल्की का इजहार किया गया और ये कहा गया है कि माल रोड पर तमाम दुकानें जो है वो आज मामूल के मुताबिक खुली हैं और जो हुकूमती अफरात-ए-कार है रात 10 बजे तक तमाम दुकानें और माल रोड से मुल्हका मार्केटें जो हैं वो खुली रहेंगी और कारोबारी सरगर्मियां जो है मामूल के मुताबिक चलती रहेंगी। अच्छा अब्दुल कादिर, सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तो कहा गया है, तो सिक्योरिटी मौजूद है मार्केट्स में? और ये भी बताएगा कि आम रूटीन की निस्बत शहरियों की कितनी तादाद है जो मार्केट्स में मौजूद है खरीदारी के लिए? आज बिल्कुल सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो खुसूसी हदायत दी गई थी और इस हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर तजारत व सनत एहसन तनवीर की जो है कि सरबराही में जो है कमेटी बनाई गई थी जिसमें जो है ये यकीनी बनाया गया था कि तमाम मार्केटों और बाजारों में सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पुलिस की नफरी जो है वो गश्त करती रहेगी और कहीं से भी अगर कोई शिकायत आती है तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया जाएगा। और रश के हवाले से बात की जाए क्योंकि आज भी तालीमी अदारे बंद हैं और शहर की सड़कों पर रश जो है वो मामूल से तो जो है वो कदरे कम है, इसी वजह से मार्केटों में खरीदारी जो है वो की जा रही है लेकिन थोड़ी सी मामूल से हटके क्योंकि इस हवाले से मौसम जो है वो भी गर्म है और इस हवाले से ताजरों का ये कहना है कि मौसम गर्मा में अमूमी तौर पर शाम के औकात में बाजारों में रिटेल मार्केट में खुसूसी तौर पर रश ज्यादा होता है जबकि होलसेल मार्केटें जिसमें ब्रांडत रोड शामिल है और साथ ही साथ जो शालम मार्केट, आजम क्लास मार्केट और दीगर जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर रश जो है वो ज्यादा क्योंकि दीगर शहरों से आने वाले ताजर जो है होलसेल मार्केट की खरीदारी जो है वो ज्यादा करते हैं, वहाँ पे रश कदरे ज्यादा है जबकि रिटेल मार्केट में रश जो है वो कदरे कम है। लेकिन मार्केट में दुकानें जो है मामूल के मुताबिक खुली हैं और शाम के औकात में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो शहरी जो है अपनी खरीदारी के लिए और जरूरियाती जिंदगी की परचेजिंग के लिए भी मार्केटों का रुख करेंगे। जी ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। आपको बताएंगे पीटीआई के एहतजाज के दौरान कंटेनर्स को जलाने का मामला है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में लाहौर समेत मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का फैसला किया जाएगा। गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नबील तारिक का इस मुतालिक कहना है कि सामान से भरे 3 कंटेनर्स जलाने से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी, पीटीआई के एहतजाज के दौरान कंटेनर्स को जलाने का ये मामला है, इसी पर बात कर लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर, अपडेट कीजिएगा। जी, पीटीआई के एहतजाजी मज़ारों में कंटेनर जलाने का मामला पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने जो है हंगामी इजलास तलब कर लिया है जिसमें ज़राए का कहना है कि इजलास में लाहौर समेत मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का फैसला किया जाएगा। और इस हवाले से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत की तरफ से सामान से भरे कंटेनर पकड़ने से ये नुकसान हुआ है और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि हुकूमत को कितनी बार दरख्वास्त की कि सामान से भरे कंटेनर ना पकड़े जाएं। और इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील तारिक ने कहा है कि लाहौर में एहतजाजी मुजाहरों से सामान से भरे 3 कंटेनर जला दिए गए हैं जिससे 3 कंटेनर के जलाने से तकरीबन 15 करोड़ रुपए से ज्यादा उनका कहना है कि नुकसान हुआ है। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था हमारे कंटेनर के जलाने से जो नुकसान हुआ उसको कौन पूरा करेगा। और इस हवाले से जो अपनी फैसला है वो आज के होने वाले इस इजलास में किया जाएगा कि आया लाहौर समेत मुल्क भर में ये पहिया जाम हड़ताल की जाए या कि और कौन कौन से मुतालबात जो है वो हुकूमत के सामने रखे जाए कि जो हमारा अभी तक नुकसान हो चुका है उनको कैसे पूरा किया जाए और जो जो कंटेनर सामान से भरे हुए पकड़े हुए हैं उनके हवाले से भी जो है अगला लाए अमल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर। पुलिस का शरपसंद अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जलाओ घिराव में मुलव्विस 200 से ज़ायद अफराद की शनाख्त हो गई है। पुलिस ने 200 से ज़ायद अफराद की मालूमात हासिल कर ली है। शनाख्त मुकम्मल होने पर पुलिस की खसूसी टीम ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करना भी शुरू कर दिया है। इससे पर बात करेंगे मुजाहिद हतीफ से। जी मुजाहिद। आज बिल्कुल लाहौर शहर में जो जलाओ घिराव और हसास मकामात पर सरकारी और गैर सरकारी ब्लॉक और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, इसके हवाले से पंजाब पुलिस को तकरीबन 1000 के करीब तस्वीर जो है
वो उन्होंने हासिल की थी और उनकी शनाख्त का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया था। और अब जो है पुलिस ने 1000 से ज्यादा अफराद की तस्वीर पे से जो लाहौर के हसास मकामात पर तोड़फोड़, सरकारी ब्लॉक और गाड़ियों को नजर आतिश कर रहे हैं, 200 से ज्यादा अफराद की तफसील पुलिस ने हासिल कर ली है। खुसूसी टीम ने ऐसे मुलजमान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। गिरफ्तार होने वाले शरपसंद अनासर को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। ये वो तस्वीर है जो सबसे ज्यादा जिन्होंने सरकारी और गैर सरकारी ब्लॉक और गाड़ियों को नजर आतिश किया और सबसे ज्यादा शरपसंद अनासर जो मुतहरिक रहे पिछले 3 रोज से, उसमें ये लोग मुलविस हैं और इनके खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात जो है वो दर्ज किए जाएंगे। और पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि ऐसे वो अफराद जो इन तस्वीर के जरिए शनाख्त किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात जो है वो 788 यानी कि दहशतगर्दी दफात के तहत जो है वो दर्ज किए जाएंगे और इनके जो है वो बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा उनको बनाया जाएगा। करैक्टर सर्टिफिकेट जो होंगे उनमें इनकी जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज को वाज़ेह तौर पर लिखा जाएगा और इस करैक्टर सर्टिफिकेट की वजह से और जो सरकारी नौकरियां हासिल करने वाले नौजवान होते हैं उनको भी इसमें दुश्वारी होगी, क्योंकि ये हुकूमत के और पंजाब पुलिस के सख्त फैसले हैं जो सामने आए हैं। 200 अफराद ऐसे हैं जिनकी शनाख्त अब तक कर ली गई है। जी ठीक है, मुजाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सर्विसेज हस्पताल और CMH आमद हुई है। निगरान वज़ीर आला ने सर्विसेज हस्पताल में ज़ेर इलाज DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की अयादत की है। मोहसिन नकवी ने CMH में ज़ेर इलाज DSP बिलाल और दीगर की भी अयादत की है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जख्मी अफसरान और जवानों के हौसले को भी सराहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सर्विसेज हस्पताल और CMH आमद का ये मामला है। निगरान वज़ीर आला ने सर्विसेज हस्पताल में ज़ेर इलाज DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की अयादत की है। मोहसिन नकवी ने CMH में ज़ेर इलाज DSP बिलाल और दीगर की भी अयादत की है। शरपसंद अनासर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पंजाब भर से तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलविस 1650 शरपसंद गिरफ्तार। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में लाहौर समेत सूबा भर में 150 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। IG पंजाब कहते हैं कि तमाम शरपसंद अनासर को ट्रेस करके गिरफ्तार कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात देंगे मुजाहिद अदीब से। मुजाहिद आगाह कीजिएगा। हाँ जी, शरपसंद अनासर के पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, पंजाब पुलिस के एक्शन की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो सामने आई हैं। सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, जलाओ घिराव मुलविस 1650 से ज्यादा शरपसंद अनासर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शरपसंद अनासर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 150 से ज्यादा अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों समेत लाहौर में 63, रावलपिंडी में 29, फैसलाबाद में 25, गुजरावाला के 13 पुलिस अफसरान और अहलकार शामिल है। अटक में 10, सियालकोट में 5 और मियांवाली में 6 अफसरान और अहलकार जख्मी हुए हैं। पंजाब पुलिस के जेर इस्तेमाल 70 गाड़ियों की तोड़फोड़ और नजरे आतिश किया गया है। लाहौर में 22, रावलपिंडी में 18, फैसलाबाद में 15, गुजरावाला में 3, सियालकोट में 5, बक्कर में 2, मुल्तान में 4 और अटक में 1 गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया है। तमाम शरपसंद अनासर को ट्रेस करके गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसा कहना है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का। उनका ये भी कहना है कि सरकारी और निजी इमलाक पुलिस टीमों पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस शरपसंद अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, ऐसा कहना था डॉक्टर उस्मान अनवर का। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। शहर की कशीदा सूरत हाल के बाद सफाई ऑपरेशन भी मुअत्तल है। समान पार्क, लिबर्टी चौक, जेल रोड, बाबू साबू, समनाबाद के इलाकों में सफाई ऑपरेशन बंद है। LWMC इंतजामिया ने कशीदा इलाकों में मशीनरी बेचने पर पाबंदी लगा दी है। इसी पर बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल तकरीबन अब 3 दिन से ये कशीदगी का सूरत हाल है और शहर में इस वक्त मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा है और इस वक्त सफाई ऑपरेशन जो है, जो मशीनरी ऑपरेशन है, वो तातुल का शिकार हो चुका है। और जिन जिन इलाकों में इस वक्त जो इस वक्त कशीदगी है वहाँ पर मशीनरी ऑपरेशन, सफाई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, जिसके बायस कूड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। और इस वाले से जो मुतअद्दिद इलाके हैं जिसमें समनाबाद, गुलशन, अभी बाबू साबू, जमान पार्क और लिबर्टी, गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड और इसके साथ साथ मलिका इलाके हैं जहाँ पे मशीनरी नहीं जा सकेगी, जिस पर LWMC की तरफ से PSOPs और जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं और सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि इन इलाकों में मशीनरी ताहाल ना भेजी जाए, ताहाल हुक्म सानी ना भेजी जाए, क्योंकि इस वक्त शहर में कशीदगी है जिसके बायस जो है जो सरकारी मशीनरी है उसको बचाव करना है और इस वाले से जो है ऑपरेशन भी तातुल का शिकार है। जी अच्छा इमरान, ये भी बताएगा कि इस तरह तो ताफुन और बदबू जो है वो पूरे जो शहर में फैल जाएगी और गंदगी में मज़ीद इजाफा होगा, तो कोई इसका मुतबादल रास्ता नहीं है सफाई के लिए? देखिए जी, जो काम करने वाले हैं वो सेंट्री वर्कर्स हैं और उनकी जान माल की हिफाजत सरकार की जो है इस वक्त सरकार उसकी हिफाजत करती है। और मौजूदा सूरत हाल में जो है जहाँ जहाँ पे झड़पें हो रही हैं, जहाँ जहाँ पे कशीदगी है, वहाँ पे ये ऑपरेशन बंद किया गया है। और रहेगी बात ताफुन की, और वो तो सफाई करना चाहते हैं मगर चूंकि मामला कुछ ऐसा है कि वासा की गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया गया और वो गाड़ी जो है 2 गाड़ियां जो है उनकी कब्जे में ले ली गई, जिसके बायस जो है सरकारी मशीनरी जो है इन इलाकों में भेजने से जो है इंतजामिया की तरफ इंतजामिया कासिर है। और इंतजामिया का यही कहना है कि अगर सफाई करनी है, सफाई करने को वो तैयार है, मशीनरी भेजने को वो तैयार है, मगर कशीदगी के बायस जो है मौजूदा सूरत हाल के बायस जो है वो अभी तक यहाँ पे ऑपरेशन करने से कासिर है और यहाँ पर सफाई ऑपरेशन तातुल का शिकार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। शहर लाहौर का मौसम गर्म, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। फ़िज़ाई आलूदगी में भी इजाफा। शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड। मौसम का अहवाल बताएंगी सामिया सईद। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है आज सारा दिन इसी तरीके से ही गर्म रहने वाला है। सुबह सवेरे ही यही देखा जाता है कि सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है, साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है। लेकिन आज जो हवा की रफ्तार है वो कल की निस्बत भी कम महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज सारा दिन जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा ही देखा जाएगा। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक आज जो हवा की रफ्तार है वो 13 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। तो आज यही देखा जाएगा कि सारा दिन जो मौसम है वो इसी तरीके से ही गर्म रहेगा, लेकिन साथ साथ जो है वो हवाएं भी चलती रहेंगी। अगर मैं बात करूँ फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो आज लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया है। अगर इसी तरीके से बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो आज सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कैंट के इलाके का रिकॉर्ड किया गया है 255, जबकि अगर जोहर टाउन की मैं बात करूं तो उसका 140 रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरीके से FC कॉलेज जो है उसका 162 रिकॉर्ड किया गया है। तो आज जहां हमें फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा देखने में नज़र आया, वहीं दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकता है। जबकि गर्मी से बचने के लिए अपने सर को ढांप के रखें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है सामिया, बाहरात से चलते हैं। आपको मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मशहूद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा निज़ाम लेकर आना है जिसमें मुसावात हो, जिसके अंदर हर एक को उसका हक मिले, जिसके अंदर नेपोटिज्म ना हो, अकरबा परवरी ना हो, सिफारिश ना हो, अदालतें आज़ाद हों, मेरिट की बुनियाद पर फैसले हों। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जब बार बार जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोका गया, जब बार बार मार्शल लॉ लगाए गए, जब बार बार इस मुल्क की तरक्की को रोका गया, तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सियासी जमातों ने जब बुर्दबारी, तहम्मुल, दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए ये फैसला किया कि अब किसी को चोर दरवाजे से नहीं आने दिया जाएगा,
किसी को पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा, तब उस वक्त जब देखा उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने कि पाकिस्तान के सियासतदान इकट्ठे होकर आज पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, तो एक चूहा मैदान में उतारा गया इमरान खान की शक्ल में ताकि वो नकब लगा सके, और आज उसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। आज पाकिस्तान की रेड लाइन आप देखें कि जमहूरी कुव्वतें, सियासी जमातें जिद्दोजहद करते हुए, चाहे वो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, चाहे वो अयूब खान का मार्शल लॉ था, चाहे वो मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की गई थी। और वो रेड लाइन क्या थी? वो रेड लाइन थी पाकिस्तान के अस्करी अदारों पर हमले, उनके ऊपर दशनाम तराजी। बिल्कुल हम वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, हम उनकी मजम्मत करते रहे, हम उनके सहूलतकारों की मजम्मत करते रहे। लेकिन ये कभी नहीं हुआ था कि जिन्ना हाउस, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के कायद, पाकिस्तान को बनाने वाले, आज उनकी रूह तड़प रही होगी जब उनके घर को आग लगाई। आज रेडियो पाकिस्तान की वो तारीखी इमारत जिसके अंदर वो रिकॉर्ड भी मौजूद था तारीखी, जिसके अंदर पश्तो के अंदर ऐलान किया गया था पाकिस्तान बनने का, आज वो आवाज भी जला दी गई, आज वो रिकॉर्ड भी तलफ कर दिया गया। आज हमारे बुजुर्ग, हमारे इस्लाफ आज क्या देख रहे हैं? आज उनकी कब्रों में रूहें किस तरह तड़प रही होंगी कि इस माशरे के अंदर एक ऐसे फितने को उतारा गया, एक ऐसे शख्स को उतारा गया जो पहले दिन से सुनामी की बात करता था। और हम तो उस वक्त भी कहते थे कि सुनामी तबाही है, सुनामी का मतलब ही तबाही है। ये इमरान खान और उसके हवारी जब तक अपोजिशन में थे, 2014 का धरना देख लें, चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था, श्रीलंका का प्रेसिडेंट आ रहा था, उनके दौरे कैंसिल हुए। पाकिस्तान के अंदर हमेशा इंतशार की सियासत को फरोग दिया गया, पाकिस्तान के अंदर हमेशा बिगाड़ को, पाकिस्तान के अंदर माशरे की तबाही को एक मंसूबे के तहत लागू किया गया। और मेरा आज सवाल है कि 35 पंक्चर इमरान खान के जितने झूठ हैं, अगर उन झूठों की बात करें तो आज सबसे पहले तो इमरान खान को जवाब देना चाहिए जो शहबाज शरीफ साहब पे 10 अरब रुपए का इल्जाम लगाया। वो केस आज भी अदालतों में पड़ा है और ये अदालतों से भागा हुआ है। इसके वकील वहां पर तारीखें लेते हैं। 35 पंक्चरों की बात पे कहते हैं कि जी मुझे तो किसी ने कहा था, 4 हलके खोलने की बात जो की 2018 के चोरी शुदा इलेक्शंस के बावजूद वो 4 के 4 हलके मुस्लिम लीग नवाज ने जीते। ये शख्स सिर्फ और सिर्फ कौम को झूठ की बुनियाद पर एक हिजान में मुब्तला करके रखना चाहता है। और मकसद क्या हासिल करना चाहता है? जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान में लोड शेडिंग थी, पाकिस्तान में मईशत तबाह हाल थी। हमने अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान में और शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में पंजाब के अंदर खिदमत के नए रिकॉर्ड जो है रकम किए, पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा किया। और 2018 तमाम वेलकम बैक। आपको बताएं कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। सरकारी सतह पर 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। फल भी गरीब की पहुंच से कोसों दूर है। रेट लिस्ट में 6 फल मज़ीद महंगे हो गए हैं और सस्ता प्रोटीन भी गरीब की पहुंच में नहीं आ रहा है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में आज भी 3 रुपये का इजाफा हुआ है। फी किलो कीमत 594 रुपये से बढ़कर 597 रुपये हो गई है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर।
जी बिल्कुल, आज मार्केट में अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 5 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया, जबकि 6 फल महंगे किए गए हैं और पोल्ट्री मसनूआत की जो सरकारी रिलीज है उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा किया गया और अंडों की कीमतों में भी इजाफा किया गया। ब्रायलर की सप्लाई जो है मुतासर हुई है, जिसकी वजह से 3 रुपये इजाफे के बाद ब्रायलर गो जो है 597 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह अंडों की कीमत में 4 रुपये फ़ी दर्जन तक का इजाफा किया गया और 284 रुपये फ़ी दर्जन अंडों की कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में फ़ी अंडा जो है वो 25 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक समेत तमाम सब्जियां जो हैं वो शहर की सब्ज़ मंडियाँ हो या ओपन मार्केट सरकारी रेस्टों के बरक्स जो है महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही। जबकि हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आज ब्रायलर की कीमत में भी इजाफा हुआ है, अंडे 284 रुपये दर्जन तक पहुँच चुके हैं, सब्जियाँ महंगी, फल जो हैं वो तो अब जो है वो मुसलसल ही महंगे हो रहे हैं। कीमतों में इजाफा तो एक मामूल सा बन गया है। ये घर से सोच के आते हैं कि ये 200 रुपये किलो होगी, यहाँ आके देखते हैं तो वो 300 से भी अबाव वो बिक रहा होता है। आज चिकन का देख लें, चिकन आज फिर महंगा है, कुछ 600 से महल ज़्यादा रेट इसका निकला है, कुछ ऐसा कुछ कह रहे हैं, लेकिन अभी ख़रीदा नहीं है। तो महंगाई के वाले से मैं यही कहूँगा कि ये हुक्मरान जो है ना वो उनको तो अभी तो हमारे कोई फिक्र नहीं, अपने अपने मसलों में पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। गरीब सारिफ के लिए ख़रीदारी जो है महदूद होती जा रही है, क्योंकि अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ब्रायलर की कीमतों में इजाफा, अंडों की कीमतों में इजाफा, सब्जियाँ महंगी, फल जो हैं वो भी मुसलसल महंगे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक सारिफ है जो गरीब है उसके लिए महंगाई में अब गुजारा जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जी फिर अपडेट करने का उमर सरफराज चीमा की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर। दरख्वास्त उमर सरफराज चीमा की अहलिया की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में एंटी करप्शन चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फ्रीक बनाया गया। अदालत उमर सरफराज चीमा की हरासत को गैर कानूनी करार दे दरख्वास्त में इस्तदा। आपको अपडेट कर रहे हैं, उमर सरफराज चीमा की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर का ये मामला है। दरख्वास्त उमर सरफराज चीमा की अहलिया की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में एंटी करप्शन चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फ्रीक बनाया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस है। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने पुलिस को सैयद हमाद हसन और सलमान जावेद को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोड ब्लॉक करने, तोड़फोड़ करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में 2 मुल्ज़िमान ने अबूरी जमानतें दायर की, जो कि अदालत ने मुल्ज़म हमाद हसन और सलमान जावेद की अबूरी जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली है। अदालत ने पुलिस को दोनों मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से रोक दिया है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने इन जमानतों पर समाअत की। जबकि मुल्ज़िमान साबिक MP हाशिम डोगर समेत दीगर के खिलाफ रोड ब्लॉक में दीगर दफात के तहत मुकदमा थाना इलाहाबाद कसूर में जो है वो दर्ज किया गया। कुछ मुकदमे में मुल्ज़िमान ने अबूरी जमानतें दायर की, जो कि अदालत ने अबूरी जमानतें 23 मई तक मंजूर कर ली हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। उस्मान बुज़दार की मुकदमात की तफसीलात लेने की दरख्वास्त का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी। हाईकोर्ट ने उस्मान बुज़दार को खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न करने के हुक्म में तौसी न की। अदालत ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर फ्रीक से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। आपको बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार के मुकदमात की तफसीलात लेने की दरख्वास्त का अबूरी और तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने उस्मान बुज़दार को खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न करने के हुक्म में तौसीन नहीं की है। अदालत ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर फ्रीकेंस से इस बारे रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला जारी किया है। आपको बताएं कि समान पार्क में तोड़फोड़, हंगामा राई और जलाओ घिराव का मुकदमा PTI रहनुमा उमर सरफराज समेत 12 मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। थाना गुलबाग पुलिस ने मुल्ज़िमान को सख्त सिक्योरिटी में पेश किया है। पुलिस ने मुल्ज़िमान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जो है वो तोड़फोड़, हंगामा राई करने और जलाओ गिराव के मुकदमे पर समाअत हुई, जबकि पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा समेत 12 मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया है। जबकि थाना गुलबर्ग पुलिस ने मुल्ज़िमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। उमर सरफराज चीमा के अलावा दीगर मुल्ज़िमान को मुँह पे कपड़ा डालकर जो है वो अदालत में पेश किया गया।
जबकि पुलिस ने मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमन जज अबहर गुल खान जो है वो मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्तों पर समाअत कर रही है। जबकि पुलिस ने इस्तदा की है कि मुल्ज़मान से तफ्तीश करनी है, मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। जबकि इस हवाले से अदालत ने मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड पर इस वक्त जो है वो फैसला जारी नहीं किया। मुल्ज़मान को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जज अबहर गुल खान के पास पेश किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नमान। शादी के सूट की नाकिस सिलाई और वक्त पर न देने का केस का ये मामला है। बुटीक के मालिक के खिलाफ 3,10,000 रुपए के हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत के जज इदनान मुश्ताक ने बुटीक के मालिक को तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि समाअत 28 मई तक मुलतवी की गई है। शादी के सूट की नाकिस सिलाई और वक्त पर ना देने का ये मामला है जिस पर समाअत हुई है। बुटीक के मालिक के खिलाफ 3,10,000 रुपए के हर्जाने का दावा दायर किया गया है। सारिफ अदालत के जज इदनान मुश्ताक ने बुटीक के मालिक को तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे अबू बकर तारिक से। बताइए अबू बकर। आज बिल्कुल सारिफ अदालत में शादी की तकरीब के लिए सिलवाए सूट की नाकिस सिलाई और वक्त पर ना देने का ये मामला है, जिसमें अदालत ने मुल्तान रोड पर वाक़िया निजी बुटीक के खिलाफ 3,10,000 रुपए का हर्जाना दायर किया गया है। सारिफ अदालत के जज इदनान मुश्ताक ने शहरी अब्बास अली के दावत पर जो है वो बुटीक के मालिक को तलब कर लिया है। अदालत ने केस की समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी है। दरखास्त गुजार ने ये मौके पर इख्तियार किया है कि शादी की तकरीब के लिए महंगा कपड़ा लिया और इसको बुटीक के हवाले किया है। जबकि सूट के लिए बुटीक पर गया तो बुटीक ने जो है वहाँ पे जो लड़के मौजूद थे उन्होंने कारीगरों ने कहा कि अभी तक तैयार नहीं हुआ और जिसकी वजह से काफी ज़हनी तौर पर। ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया है। पीसीबी के रीजनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स और इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की गई है। सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर इरशाद अहमद ने पीसीबी से फंड्स इस्तेमाल करने का प्लान भी मांग लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया है। पीसीबी के रीजनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स और उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। 30,000 स्कूल्स मुस्तकिल सरबराहन से महरूम हैं। पंजाब भर में किसी भी प्राइमरी स्कूल में मुस्तकिल हेड नहीं है। महकमा स्कूल एजुकेशन के दावों के बावजूद स्कूल सरबराहन की तैनाती ना हो सकी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फौरी तौर पर मुस्तकिल सरबराहन तैनात करने की हिदायत कर दी। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताएगा बुनियादी वजह क्या सामने आई है? बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की अदम दिलचस्पी और गैर संजीदगी है जिसकी वजह से ये तैनातियाँ नहीं हो सकी और कई सालों से जो है वो प्राइमरी स्कूल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम है। ये 30,000 के करीब प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पर मुस्तकिल सरबराहान होने चाहिए। तो इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने दावे भी किए कि जल्द जो ये तैनातियाँ कर दी जाएंगी, लेकिन तैनातियाँ ना हुई जिसकी वजह से स्कूल के इंतजामी मामला भी मुतासर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ असातिज़ा को कहना है कि मुस्तकिल सरबराहान ना होने की वजह से जो तालीमी कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है। तो महकमा स्कूल एजुकेशन को चाहिए कि फौरी तौर पर ये मुस्तकिल सरबराहान जो है इनकी तैनातियाँ की जाए ताकि मेयार तालीम भी बेहतर हो, इनरोलमेंट जो है वो भी बेहतर हो और जो इंतजामी मामलात हैं उनको भी बेहतर किया जा सके। तो महकमा स्कूल एजुकेशन से अब असातिज़ा ने ये दावा मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन मुस्तकिल सरबराहान की तैनातियाँ की जाए। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का ऐसा इकदाम सामने आया है। सरकारी अस्पतालों की अद्वियात का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अब हर अस्पताल दूसरे अस्पताल में मौजूद अद्वियात का रिकॉर्ड भी देख सकेगा। तो वहीं अद्वियात ना होने पर पोर्टल के जरिए दूसरे अस्पताल से भी अद्वियात मंगवाई जा सकेंगी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। क्योंकि अस्पतालों के अंदर अद्वियात की तरसील को और सिस्टम को बेहतर बनाने के हवाले से सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से एक बड़ा इक़दाम उठाया गया है और तमाम अस्पतालों की जो अद्वियात का रिकॉर्ड है एक IT पोर्टल पर मुंतकिल कर दिया गया है। और महकमा केयर ने MICH पोर्टल नाफिज भी कर दी है और ये पूरे पंजाब में नाफिज अमल कर दी गई है। और अब हर अस्पताल दूसरे अस्पताल में मौजूद अद्वियात का रिकॉर्ड देख सकेगा और अगर किसी अस्पताल में किसी दवाई की कमी होगी तो किसी भी दूसरे अस्पताल से
MICS पोर्टल के जरिए जो रिकॉर्ड दवाई है वो उधार में मंगवाई जा सकती है। इस हवाले से सेक्रेटरीट का ये कहना है कि अद्वियात की फराहमी को हर मुमकिन के लिए और सहल करने के लिए इकदाम किए गए हैं ताकि मरीजों को बावक्त जो अद्वियात है ये मुहैया हो सके। बहुत शुक्रिया बिलाल। स्कूल्स 2 साल बाद भी फंड से महरूम। लाहौर के 14 अपग्रेड होने वाले स्कूलों को सहूलियात न मिली। स्कूलों को हाई स्कूल्स के मुताबिक फंड्स का अजरा न हो सका। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ना होने के बायस तुलबा की पढ़ाई मुतासिर होने लगी। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। बताए आतिफ। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से कारकर्दगी दिखाने के लिए जो है कुछ स्कूलों को अपग्रेड किया गया था। मिडिल से इनको हाई स्कूल का दर्जा दिया गया था, लेकिन इन हाई स्कूलों का दर्जा मिलने के बाद भी इन स्कूलों को तो ना फंड्स मिल सके हैं और ना ही टीचर्स जिनकी ज़रूरत होती है वो मिल सके हैं। और इन स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ मुस्तकिल सरबराहान जो है वो भी मौजूद नहीं है। इन स्कूलों में साइंस लैब नहीं बना सकती और जिसकी वजह से जो साइंस तलबा हैं उनको खास तौर पर मुश्किलात का सामना है। और जो तलबा जिन्होंने 9वीं और 10वीं में यहाँ पे पढ़ा था, अब उनका कहना है कि प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए यहाँ पर साइंस लैब्स मौजूद नहीं है। महकमा स्कूल एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से ये मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इन स्कूलों को अपग्रेडेशन के मुताबिक टीचर भी दिए जाए और फंड भी दिए जाए। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद से CEO LWMC बाबर साहब दीन ने मुलाकात की है। इब्राहिम मुराद को कंपनी की ऑपरेशनल वर्किंग और डिजिटलाइजेशन बारे ब्रीफिंग दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद से लाहौर बेस में कंपनी के CEO LWMC बाबर साहब ने मुलाकात की है। इब्राहिम मुराद को कंपनी के ऑपरेशनल वर्किंग और डिजिटलाइजेशन बारे ब्रीफिंग दी गई है। इस वाले पंजाब में साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करना अवल इंतज़ामात में शामिल है। इब्राहिम मुराद का कहना है कि डिजिटल मीडिया के समूह के तहत लाहौर बेस में कंपनी में डिजिटलाइजेशन कुछ आइंदा है। बेस में कंपनी के वर्कर्स की हाजिरी के लिए नई एप्लीकेशन मुताबिक करवा दी गई है, जबकि वज़ीर बल्दियात का ये भी कहना है कि हाजिरी की नई एंड्रॉइड एप्लीकेशन में वर्कर्स की ग्रुप रैंकिंग और सीट ID जैसे जदीद फीचर मुताबिक करवाए गए हैं। जबकि लॉकडाउन में वेस्ट कंटेनर की रूट डिजिटलाइज लिमिटिंग के पायलट प्रोजेक्ट का भी आगाज कर दिया गया है। इस वजह से पूरे के गैर कानूनी तनाव। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। पंजाब पुलिस में फैमिली क्लेम पर जूनियर क्लर्क्स की भर्ती। IG पंजाब ने मुंतखब होने वाले नौजवानों में ऑफर लेटर्स तकसीम किए। उम्मीदवारान मेडिकल टेस्ट क्लियरेंस के बाद पुलिस में ज्वाइनिंग देंगे। इससे पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब की जानिब से जो फैमिली क्लेम के हवाले से जूनियर क्लर्क भर्ती का मामला है उसमें मुंतखब होने वाले नौजवानों में ऑफर लेटर तकसीम किए हैं। पंजाब पुलिस में फैमिली क्लेम पर जूनियर क्लर्क की 18 असामियों को महकमाना रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए मुकम्मल किया जा रहा है। ऑफर लेटर हासिल करने वाले उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट क्लियरेंस के बाद पुलिस में ज्वाइनिंग देंगे। भर्ती के लिए मुंतखब होने वालों में शीजा हदायत और रुखसाना मूसा समेत 3 लड़कियां भी शामिल हैं। IG पंजाब की फैमिली क्लेम पर पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी गई है और उनका कहना है कि भरपूर मेहनत और जोश और जज्बे से फराइज अदा करते हुए। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।